हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही दोस्तों, यह जो है दोस्तों न्यू बुक है और इसमें दोस्तों टोटल 20 सेट है और आज जो होने वाला है दोस्तों सेट नंबर 14 होने वाला है दोस्तों। डेली दोस्तों सेट लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट लगाइएगा दोस्तों तो 10 नंबर दोस्तों हमेशा प्लस में रहिएगा दोस्तों। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है दोस्तों तब तक आप लोग सेट लगाते रहिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यह जो है सेट नंबर 14 है और इसी सेट को रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न होगा हार्वेस्टिंग ऑनर सोल्स। हार्वेस्टिंग ऑनर सोल्स के लेखक है, तो दोस्तों कौन लेखक है इसका? इसका आंसर बी, अरुण शौरी दोस्तों। अरुण शौरी हार्वेस्टिंग ऑनर सोल्स के लेखक अरुण शौरी। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन होगा अपेक्षित घनत्व के अवरोही क्रम में तत्वों का कौन सा क्रम सही है? सही को ही चुना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आरोही क्रम में लगाना है। अपेक्षित घनत्व के अवरोही क्रम में तत्वों के कौन सा जो क्रम सही है? इसका आंसर दोस्तों डी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सीसा, पारद और सोना। एल्यूमिनियम, सीसा, पारद दोस्तों। पारद को पारा भी कहा जाता है या पारद भी कहा जाता है। सोना, ये सभी दोस्तों क्या है? अपेक्षित घनत्व के अवरोही क्रम है दोस्तों तत्वों के, बिल्कुल। अगला प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा नेप्थलीन दोस्तों, नेप्थलीन अधिक घुलनशील है तो किस में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बेंजीन में, जो कि नेप्थलीन अधिक क्या है? घुलनशील है, बेंजीन में। अगला प्रश्न है यदि दोस्तों यह जो है मैथ है और इसका दोस्तों आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर सी, 251 दोस्तों। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दोस्तों उपलब्ध है, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं और मैथ को सोल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ जीके जीएस ही देखेंगे। तो प्रश्न होगा प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश प्रायः लाल दोस्तों लाल दिखाई देता है या दिखता है? प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश के जो प्रकिरण होता है दोस्तों क्या होता है? कम होता है। इसी कारण दोस्तों प्रातःकालीन सूर्य का जो प्रकाश प्रायः क्या दिखता है दोस्तों? लाल दिखता है। किसके कारण दोस्तों? तो प्रकीर्णन के कारण। आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यह जो है मैथ है और इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 77 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आवश्यक तत्व वह कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बेरिलियम दोस्तों। बेरिलियम, यह जो है बेरिलियम, याद रखिएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्नेह के रूप में व्यवहार होता है? स्नेह के रूप में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को स्नेह के रूप में दोस्तों व्यवहार या व्यवहार किया जाता है स्नेह के रूप में, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कौन सा रेडियोधर्मी तत्व वाली भवन निर्माण सामग्री आजकल दोस्तों विवादास्पद है? दोस्तों क्वेश्चन को समझ लीजिए, कौन सा रेडियोधर्मी तत्व वाली भवन निर्माण सामग्री आजकल विवादास्पद है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, थोरियम। याद कर लीजिए दोस्तों, थोरियम न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन को याद करना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न होगा न्यूक्लिय संलयन होने का कारण, तो इसका कारण क्या है? इसका आंसर 1, प्रोटॉन प्रतिघात दोस्तों। प्रोटॉन प्रतिघात दोस्तों, यह जो है कारण है न्यूक्लिय संलयन होने का कारण, प्रोटॉन प्रतिघात। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, मतलब किस रूप में, किस तरफ परिवर्तित करता है प्रकाश विद्युत सेल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है दोस्तों? परिवर्तित करता है। कौन? तो यह है विद्युत सेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है दोस्तों? इसका आंसर बी, इटरियम। यह जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटियम और ड्यूटेरियम और
ट्रिटियम, ये सभी दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। 23 नंबर क्वेश्चन, बलनीकरण हायक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सल्फर के साथ रबर को गर्म करके इसे सख्त सख्त करने की विधि को कहते हैं बलनीकरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, मेरी क्यूरी एवं उसके पति ने अलग किए थे दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, रेडियम और पोलोनियम। ये दोस्तों यह जो है मैडम क्यूरी और उसके पति मिलकर क्या किए थे, अलग किए थे, रेडियम और पोलोनियम, इसका आंसर एक। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु भार माप क्रम आधारित है, इसका आंसर सी। याद रखिएगा, आधुनिक परमाणु भार माप क्रम जो आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक के रूप में व्यवहार किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट का व्यवहार किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। मंदक के रूप में किसका व्यवहार किया जाता है, तो ग्रेफाइट का व्यवहार किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन को वाणिज्यिक स्तर पर तैयार किया जाता है, तो यह एथिलीन, इसका आंसर डी। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण है एक क्या है दोस्तों, कैसा प्रक्रमण है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऊष्मा शोषी। दोस्तों ऊष्मा शोषी प्रक्रमण है प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, उच्च तापक्रम पर गर्म करके कार्बन यौगिक को सरलतर यौगिक में तोड़ने की विधि को जाना जाता है, वह कौन सा विधि है जो उच्च तापक्रम पर गर्म करके कार्बनिक यौगिकों को सरलतर यौगिक में तोड़ने की विधि को जाना जाता है, वह विधि है, इसका आंसर सी, ताप अपघटन के रूप में। ताप अपघटन के रूप में, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह को 4 गुना बढ़ाया जाता है, बिल्कुल, तो उत्पन्न ऊष्मा बढ़ेगी, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, 16 गुना। क्वेश्चन समझिए दोस्तों, किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह को 4 गुना बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा बढ़ेगी कितना, 16 गुना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन संलयन प्रक्रमण पर आधारित है, तो वह जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बम। दोस्तों यह जो है संलयन प्रक्रमण पर क्या है, आधारित है। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रेखिक संवेग संरक्षण का यह उदाहरण है, रेखिक संवेग संरक्षण का उदाहरण है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, न्यूटन वलय। दोस्तों न्यूटन वलय, तो यह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसका आंसर दोस्तों डी, उत्तल लेंस के संस्पर्श बिंदु के चारों ओर, यहाँ पर देख सकते हैं चारों ओर पाए जाने वाले रंगीन वलय। और यह जो है क्वेश्चन है, समझ लीजिए दोस्तों, न्यूटन वलय। तो दोस्तों न्यूटन वलय यह जो है उत्तल लेंस के संस्पर्श बिंदु के चारों ओर पाया जाने वाले क्या है, रंगीन वलय है, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में बल की इकाई बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन है। दोस्तों एमकेएस पद्धति में बल का इकाई क्या है, न्यूटन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही दोस्तों, कौन सा युग्म सही है, सही को ही चुनना है, इसका आंसर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या किया था दोस्तों, यह प्रतिपादन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या कहते, प्रतिपादन किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखिएगा। आइए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के उत्पन्न नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंधी विज्ञान कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म नहीं है, अर्थात
गलत कहीं चुनना है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टेलीफोन मॉस, जो कि यह जो है दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी चैडविक। अगला प्रश्न है विद्युत तापकों में तापमान तत्वों के रूप में तांबा, दोस्तों तांबा का तार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो विद्युत तापकों में तापन तत्वों के रूप में तांबा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसका आंसर डी, यह विद्युत का क्या होता है अति सुचालक होता है, विद्युत का अति सुचालक होता है, इसलिए दोस्तों यह प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे है प्रश्न, ऊपर उठने वाली लिफ्ट के एक भार मापक यंत्र पर एक व्यक्ति खड़ा हो तो मापन स्केल क्या प्रदर्शित करेगा? दोस्तों मापन जो स्केल है यह प्रदर्शित करेगा, इसका आंसर सी अधिक वजन, दोस्तों अधिक वजन। आइए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न होगा, जल में एक वायु बुदबुद, दोस्तों जो बुदबुद करता है ना, जिससे बुलबुला की तरह व्यवहार करेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस जैसा। दोस्तों जल में एक वायु जो कि बुलबुला जो व्यवहार कैसा करता है, तो अवतल लेंस के भांति जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा किनके द्वारा मापा गया था? प्रकाश का वेग, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रोमर द्वारा नापा गया था प्रकाश का वेग। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, धात्विक लोहा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है और गलत कथन को ही चुन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यह विद्युत का क्या है, सर्वोत्तम चालक है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? ऊष्मा का सुचालक है कौन, लेकिन विद्युत का कुचालक है। दोस्तों ऊष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का क्या, कुचालक है, तो कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह माइका। दोस्तों माइका, और माइका जो क्या है, ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का क्या है, यह कुचालक है माइका। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? तो बताना है कौन सी गैस, दोस्तों यहाँ पर कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ओजोन, दोस्तों ओजोन। अगला प्रश्न होगा, तत्वों के गुण धर्म निर्धारित होते हैं? इसका आंसर एक हो जाएगा परमाणु संख्या द्वारा। परमाणु संख्या द्वारा तत्वों के गुण धर्म क्या होता है, निर्धारित होते हैं। आइए प्रश्न पर, कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रमण चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रमण, तो वह रासायनिक अपक्षय प्रक्रमण है, इसका आंसर बी सल्फोनीकरण। दोस्तों सल्फोनीकरण के कारण दोस्तों चूना पत्थर को क्या होता है, अत्यधिक प्रभावित करता है। यह जो रसायन है सल्फोनीकरण, और यह रसायन अपक्षय प्रक्रमण चूना पत्थर को अत्यधिक क्या करता है, प्रभावित करता है, सल्फोनीकरण। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन याद रखिए। शून्य का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में क्या है, आर्यभट्ट, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 चुकीला अय्यर। अगला प्रश्न होगा, डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात रखा गया है? इसका आंसर भी स्तनधारी के रूप में दोस्तों क्या है, डॉल्फिन को रखा गया, स्तनधारी को डॉल्फिन में दोस्तों क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न होगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रोटीन के माध्यम से दोस्तों शरीर में ऊतकों का क्या होता है, निर्माण होता है। 53 नंबर क्वेश्चन होगा, कोबोल क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कंप्यूटर की एक भाषा है। कोबोल एक कंप्यूटर की क्या है, भाषा है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देता है? तो क्वेश्चन होगा कौन सा फसल, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 में है मटर। मटर जो यह जो है मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देता है, नाइट्रोजन से
मोटर। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सवाई जय सिंह। और इन्हीं के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का क्या किए थे? निर्माण किए थे। 56 नंबर क्वेश्चन होगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर ऑप्शन है समाहर्ता। दोस्तों, समाहर्ता। उसके बाद दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, तो यह जो है क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द बताना है। क्राइम, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अपराध। अपराध दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपराध है, आप लोग भी जानते होंगे। 59 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्त के निर्गुण एवं सगुण के रूपों में यह जो है आस्था रखते हैं? तो कौन सा संत, उस संत का नाम बताना है। इसका आंसर एक रामानंद। दोस्तों, रामानंद यह जो है एक संत है और यह निर्गुण एवं सगुण के रूपों में क्या है? आस्था रखते हैं, रामानंद। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया को विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसका आंसर सी, धीरे धीरे। और यह जो है दोस्तों क्रिया विशेषण का क्या है दोस्तों? यह एक उदाहरण है, याद रखिएगा, धीरे धीरे। प्रश्न है, सत्य शोधन समाज की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर एक 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद के विचार जो है ना, जिस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था वह पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। अगला प्रश्न पाएंगे, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? इसका सही आंसर 66 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग को क्या किया था? खोज की थी 1498 में। अगला प्रश्न है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, बढ़ रहा है। दोस्तों, बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लता मंगेशकर के पिता का नाम बताना है, क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में क्या है? यह जो है ज्यामनाथ मंगेशकर। दोस्तों, ज्यामनाथ क्या मंगेशकर, यह लता मंगेशकर के पिता का नाम था। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल दोस्तों कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दोस्तों, यह जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं? शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं अर्थात प्रत्यक्ष कर ही बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निगम कर। यह जो है क्या है? प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यह जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, क्या है? यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी अप्रत्यक्ष, वेट अप्रत्यक्ष, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना न्यायालय स्थापित किया गया था? बिल्कुल, तो कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर बी, 3 फरवरी 1916 में दोस्तों यह पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, 1916, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होते हैं? तो वह कारण है, इसका आंसर एक, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा। यहाँ है पश्चिमी विक्षोभ का। दोस्तों, भारत के उत्तरी पूर्वी जो भाग में शीतकालीन मुख्य वर्षा के रूप में जो कि कारण से होता है, वह कारण है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 76 नंबर क्वेश्चन, चाचा। चाचा दोस्तों संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चचेरी, सॉरी दोस्तों, चचेरा। चाचा से जो है विशेषण क्या बनेगा? संज्ञा से विशेषण चचेरा, चाचा का चचेरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के है? छायावादी युग के है वह कौन सा कवि? इसका आंसर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यह जो है दोस्तों छायावादी
यू के है दोस्तों सम्मिलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, और यह जो कर्मवाच्य वाक्य का क्या है, उदाहरण है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूसो। 80 नंबर क्वेश्चन होगा, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन अर्थात गौरवशाली क्रांति हुई थी? इंग्लैंड में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सी 1688। यह जो क्वेश्चन। अगला प्रश्न होगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या, हिरन। और यह जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत यह आते हैं हिरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर की जी का नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बादलों के पार। यह जो है दोस्तों विष्णु प्रभाकर द्वारा नहीं है। और यहाँ पर आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर और प्रकाश और परछाई, ये सभी दोस्तों क्या है, तो विष्णु प्रभाकर के जो है क्या है, यह रचना है, विष्णु प्रभाकर। आगे क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 18 जुलाई 1947 में। 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक, इसमें सी, प्लास्टिक का क्या है, विद्युत का क्या है, कुचालक है दोस्तों। बिल्कुल। आइए 88 नंबर क्वेश्चन पर, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किसे देते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहना सिंह। लोहना सिंह नाम था, लोहना सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अनेकार्थक, इसका सही आंसर 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी, निशा। तो अनेकार्थक शब्द का और शब्द है तो निशा है दोस्तों, निशा। आइए दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त के हटाया जा सकता है किसके माध्यम से? इसका आंसर 1, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। उसके बाद दोस्तों आगे प्रश्न है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन 1, कॉपरनिक्स। और यह जो है दोस्तों यूरोप के जो है क्या है, यह वैज्ञानिक है, और इन्हीं के द्वारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कॉपरनिक्स के ही द्वारा यह जो है यह दोस्तों दिया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का क्या है, हिस्सा है। 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो 97 नंबर नील हरीश सेवाल है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। अगला प्रश्न है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे? तो यह जो है इसका आंसर सी, पोलो दोस्तों थे, पोलो। आइए प्रश्न पर आते हैं, तो 99 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है? बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है, तो किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका आंसर सी, अनुच्छेद 75 के कलाउ 3 में दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किया गया अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।